वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं, लिस्ट में बताई गई किसी भी सीरीज को अपनी फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 6 ऐसी वेब सीरीज जिन्हें ए सर्टिफिकेट मिला है। और लास्ट में जो वेब सीरीज है वो मुझे बहुत पसंद आई और शायद हो सकता है कि वो तुम्हारी भी फेवरेट सीरीज बन जाए। नंबर 6, चरित्रहीन। इस सीरीज के अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों ही सीजन बवाल लेवल के हैं। इसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक ऐसी लेडी के लाइफ के ऊपर जिसका ऑलरेडी एक पति है। इसके बावजूद भी वो एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब इनकी ये लव स्टोरी कहां तक जाती है, इनके बीच क्या क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज की स्टोरी काफी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ जगह पर ऐसे भी सीन डाले गए हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसे अगर आप चाहो तो 5.10 की IMDb रेटिंग के साथ जियो सिनेमा पर देख सकते हो। नंबर 5, बेयर किंग्स। ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है रोमांस थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसमें कहानी दिखाई गई है एक सेंटो नाम के लड़के की, जो अपने दोस्त की मां से ही प्यार करने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक से हाथापाई की वजह से सेंटो की मौत हो जाती है। इसके बाद सेंटो की मां कैसे भी करके सेंटो के कातिल का पता लगाना चाहती है। तो क्या वो लास्ट तक सेंटो के कातिल का पता लगा भी पाती है या फिर नहीं, ये तो आप सीरीज को देखने के बाद ही जानोगे। सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको एरोटिक और रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे। इसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 4, वर्जिन भास्कर। कहानी भास्कर नाम के एक 27 साल के लड़के की है जो अभी तक वर्जिन है और वो अपनी वर्जिनिटी तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। उसका काम 18+ मैगजीन से लिखने का है। उसके दोस्त उसे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि कल के पैदा हुए लौंडो की वर्जिनिटी टूट चुकी है, लेकिन तू अभी भी वर्जिन है। लिटरली दोस्तों, इसमें तुम कॉमेडी के साथ साथ एरोटिक सीन भी एंजॉय करोगे। इसी बीच भास्कर की जिंदगी में एक बनी नाम की लड़की आती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब आपको सीरीज में देखना ये है कि क्या बनी के आने के बाद भास्कर की वर्जिनिटी टूट पाएगी या फिर नहीं। इस सीरीज को आप 6.9 की IMDb रेटिंग के साथ G5 पर देख सकते हो। नंबर 3, लाल बाजार। इसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है कोलकाता के लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर की, जहां पे क्राइम के कई सारे केस आते रहते हैं। लेकिन एक केस ऐसा भी आता है जिसको लेकर आपके अंदर अंत तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। कहानी की स्टार्टिंग रेड लाइट एरिया की एक प्रोस्टिट्यूट के मर्डर से होती है। ये मामला कोलकाता के बातागंज थाने का है, लेकिन इस केस के तार कोलकाता लाल बाजार हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। लेकिन कैसे जुड़े हैं और उस प्रोस्टिट्यूट का मर्डर किसने और क्यों किया, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इसमें आपको गाली के साथ एरोटिक सीन भी देखने को मिलेंगे। इसे आप 6.3 की IMDb रेटिंग के साथ G5 पर देख सकते हो। नंबर 2, त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर। इस सीरीज को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से यह रिलीज हुई है तभी से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है और यही सीरीज मुझे सबसे अच्छी लगी। इसमें कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके घर की हालत बहुत खराब है। वो अपने बीवी बच्चों का खर्चा चलाने के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाता है, मतलब पैसे लेकर लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। लेकिन उसकी जिंदगी में मुसीबतें तब शुरू हो जाती हैं जब वो एक रात गैंगस्टर की बीवी के साथ उसी के घर में रोमांस कर रहा होता है और तभी वो गैंगस्टर आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो अब आगे उस बंदे के साथ क्या होगा, क्या वो अपने आप को उस गैंगस्टर से बचा भी पाएगा या फिर नहीं, ये तो आप सीरीज में ही देखना, जिसमें आपको काफी सारे बवाल लेवल के सीन देखने को मिलेंगे। 7.0 की IMDb रेटिंग के साथ आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 1, राइजिंग बॉयज। इसमें एक लड़की है जो बार में डांस करने के लिए जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो सो कर उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार हो चुका है। इसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है और बदला लेने के लिए रेपिस्ट को ढूंढने लगती है। तो लास्ट तक वो उसे कैसे ढूंढती है और अपना बदला कैसे लेती है, ये सीरीज की कहानी है। बाकी की ही सीरीज की तरह इसमें भी आपको ब्रूटल, इरोटिक और रोमांटिक सीन भर भर के देखने को मिलेंगे। 7.3 की IMDb रेटिंग के साथ आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ठोको सब्सक्राइब, ताकि हमारी मुलाकात फिर से हो सके।